sir, may I come in? Yes, come in. Be seated. Good morning, sir. Thank you, sir. Introduce yourself to the board members without revealing your name and place where you belong to. Okay, sir. मैंने अपना चाइल्डहुड सर 4 डिफरेंट स्टेट्स में बिताया है, लेकिन मेरी 10th और 12th की एजुकेशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी जो कि नई दिल्ली में है वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि मैंने 2019 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है और 2022 से मैं बीपीएससी की परीक्षा दे रही हूँ। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी वाटर कलर पेंटिंग है। What is difference between water color and oil color? ऑयल कलर सर द डिफरेंस इज द जो ऑयल पेंटिंग होती है, ऑयल कलर्स होते हैं उसमें बाइंडर ऑयल होता है विच टेक्स लॉन्गर टू ड्राई, लेकिन वो बहुत ग्लॉसी फिनिश देता है। वाइल द वाटर कलर इज वेरी फ्लूइड एंड ट्रांसलूसेंट इन नेचर और वो ड्राइंग में बहुत ही क्विक पेंटिंग बनती है उससे और वो बहुत ही ऐसे नॉर्मल पेंटिंग्स के लिए जहाँ पे हमें बहुत रियलिज्म पे पेंटिंग ना तो वहाँ पे यूज होता है सर। आप मानते हैं कि आप PhD से हैं और बिहार में फॉरेन डिग्निटरीज आते रहते हैं? यस सर। राजगीर महोत्सव हो रहा है या कोई और महोत्सव हो रहा है? You have to gift one painting to the foreign dignitary. Which painting you will gift? बिहार की पेंटिंग या नेशनल लेवल की पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग आप देना पसंद करेंगे और क्यों? मैं मंजूषा पेंटिंग देना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही ये बिहार के भागलपुर रीजन से आती है सर और इसका जो बहुत डेकोरेटेड मार्जिन्स हैं और बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं और ये बिहार के जो बिहुला फेस्टिवल है उसमें बनाई जाती है। मुझे लगता है कि सिंस बाकी पेंटिंग जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, पटना कलर इसको रिकॉग्निशन मिला है बट अभी मंजूषा पेंटिंग को वो रिकॉग्निशन मिलना बाकी है, तो मैं उसके थ्रू चाहूंगी कि इसको भी रिकॉग्निशन मिले। अभी आपने पटना कलम पेंटिंग का भी जिक्र किया। यस सर। उसमें कजली स्याही क्या है? सर उसमें डायरेक्टली पेंट ब्रश से ड्राइंग होती है, कोई पेंसिल नहीं यूज होता है सर। यस सर। आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा है। यस सर। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे ऐसे लेमैन आदमी को समझाना है तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? सर क्लाउड कंप्यूटिंग जब हमें कोई कॉमन सपोज हम वी हैव ऑफिसेज एट डिफरेंट लोकेशंस और हमें एक कॉमन मेमोरी या फिर कॉमन सर्वर यूज करना है, उस प्रोसेस को सर क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें वो क्लाउड बेसिकली वो एक कॉमन डेटा सेंटर होता है जहाँ पे सारा का सारा जो भी डेटा है या सर्वर है वो स्टोर होता है और वहाँ से एट द सेम टाइम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस उसको एक्सेस किया जा सकता है सर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिर क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स यस सर। जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको हम जब हम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारे घरों में हम स्मार्ट होम्स यूज करते हैं आजकल कि हमने रिमोट से या फिर एक मोबाइल ऐप से फैन ऑन किया, ट्यूबलाइट ऑन किया, सर उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं सर। कुछ आपने पेंटिंग का जिक्र किया और वाटर कलर पेंटिंग आपका हॉबी है। यस सर। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन पेंटिंग? फादर ऑफ सर? फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग? आई एम सॉरी सर, आई हैव टू रीड अबाउट इट। नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बिहार के पेंटर के बारे में बताइए जो राष्ट्रीय फलक पर हस्ताक्षर हो। सर मधुबनी पेंटर्स हैं जैसे कि शांति देवी हैं। आप मंजूषा पेंटिंग को गिफ्ट करेंगे, मंजूषा पेंटर का कुछ नाम बताइए। यस सर। एक निर्मला देवी है सर, उनको सीता देवी अवार्ड मिला था। सीता देवी बेसिकली मधुबनी पेंटिंग की बहुत एक बड़ी हस्ती है सर, वो मंजूषा पेंटिंग से बनाती है सर। आपने बोला मधुबनी पेंटिंग करते हैं, फिर बोलिए मंजूषा पेंटिंग करते हैं। सर क्योंकि सीता देवी इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम पे सर बिहार में एक अवार्ड रखा गया है, तो वो रिकॉग्निशन सर जो मंजूषा पेंटर हैं निर्मला देवी उनको मिला है सर। अच्छा, कहाँ की निर्मला देवी? सर मुझे नहीं मालूम है। आपने GI टैग्स का नाम सुना है? यस सर। किन किन पेंटिंग्स को GI टैग्स मिला हुआ है बिहार में? बिहार की कौन सी पेंटिंग्स हैं जिसको GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स? सर सिर्फ मधुबनी पेंटिंग को मिला है सर। मंजूषा को नहीं मिला? नहीं सर।
तो ये बताइए कि सेक्सटोर्शन शब्द सुना है आपने? सेक्सटॉर्शन, यस सर। अगर कोई व्यक्ति सेक्सटोर्शन का शिकार हुआ है, उसके पास क्या लीगल रेमेडी है? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्योंकि बिहार पुलिस सर्विस को आपने sir. पोस्ट प्रेफरेंस में टॉप पर रखा है। टॉप पे रखा है अभी केस को। मैं सर क्वेश्चन मतलब एक बार वापस मतलब मैं समझ नहीं। सेक्सटोर्शन से आप परिचित हैं? यस सर। कोई व्यक्ति उसका शिकार हुआ है, यस सर। ठीक है, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपका ये वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया जाएगा, इसको वायरल किया जाएगा, और नहीं तो आप इतने पैसे दे दीजिए, पैसे की डिमांड हो रही है। अब उसके पास या तो पैसा दे दे, नहीं तो फिर उसकी अब पहचान उजागर होगी, वायरल किया जाएगा, उसके जो उसकी जो छवि है वो धूमिल होगी। यस सर। तो अब क्या लीगल रेमेडी है उसके पास? सर ये एक साइबर क्राइम का पार्ट है सर, इसलिए मतलब ये जो केस है पर्टिकुलर केस, तो उनको साइबर जो पुलिस स्टेशंस हैं जो कि बिहार में 44 है वो उनमें जा सकते हैं, या नहीं तो ऑनलाइन साइबर क्राइम जो है वहाँ पे भी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी क्विक और वहाँ पे वो रेजोल्यूशन हो जाता है सर। कोई भारत में एक्ट है इसके लिए? IT एक्ट है, और कब आया था ये IT एक्ट? 2000 में आया था, और रिसेंट में भी एक एक्ट आया सर जो पर्सनल डेटा के लिए है सर। डीप फेक से आप क्या समझती हैं? यस सर, डीप फेक ये AI जनरेटेड वीडियोस या फोटोज होती हैं जो कि आजकल ज़्यादातर वो सर थोड़ा वल्गर कंटेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। इवन सर वो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि पिछले साल जो रशियन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे उनकी डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी जहां वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को वापस बुला रहे थे सर। तो ये डार्क वेब से कैसे अलग है, या दोनों एक ही चीज है? दोनों अलग चीजें हैं सर। डार्क वेब क्या है? सर मैं एग्जैक्टली मैं इस बारे में नहीं, अगर आप गेस करना चाहें तो कर सकती हैं। यस मैं कोशिश कर सकती हूँ। सर डार्क वेब पे वो कंटेंट होता है जो ऑनलाइन नॉर्मल जो हमारे सर्च इंजन्स पे नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस की, या तो वो इलीगल होता है या फिर बहुत ही हीनस क्राइम से रिलेटेड होता है, या कोई इलीगल नेटवर्क होता है, लाइक टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, उन सब में सर होता है ये। तो केवल इसका इलीगल यूज ही है या कुछ लीगल यूज भी हो सकता है? लीगल सर अगर हम पुलिसिंग की तरफ से देखें तो इसको हम ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो हैं कि जो भी जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर उसका डेटा बहुत अवेलेबल होता है वहाँ पे, वो हम वहाँ से जो भी कहाँ वो सोर्स जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं सर। इसके लिए किस सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है? आई एम सॉरी सर। जैसे आपने कहा कि जो नॉर्मल सर्च इंजन है उससे उसके थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यस सर, उसमें जो कंटेंट होता है सर। तो कौन सा सर्च इंजन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? TOR का नाम सुना है आपने? सुना तो है सर। द अनियन राउटर। मैंने सिर्फ सुना है सर, मेरे को। अच्छा, आप एक बेसिक सवाल बताइए, आप बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, एक और पढ़ाई होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों में क्या अंतर है, BCA और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर? सर कंप्यूटर साइंस जो है वो मेजरली से वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे फोकस करता है, और लेटर स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब पे फोकस करता है। जबकि BCA एक बहुत ही एज कम्पेयर टू CSE बहुत एक नैरो है, जहाँ पे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड हो गया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ही वो काम करता है। वो कंप्यूटर का जो बैकएंड जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर, वो कैसे काम कर रहे हैं उस पर काम नहीं करता है सर। चूँकि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम मान के चलें कि टेक्निकली बहुत साउंड होंगे आप। डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है कि अगर डिवोर्स के केसेज में अगर आप अपने स्पाउस के एडल्ट्री को साबित कर दे रहे हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसे मामलों में एडल्ट्री को साबित करना बहुत मुश्किल है। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे, प्राइवेसी का मामला है। तो चूँकि
आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आप बताइए कि मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ कैसे एडल्ट्री को साबित किया जा सकता है? सर फोन्स का डेटा से सर हम कर सकते हैं कि डिलीटेड डेटा है वो भी एक्सेस किया जा सकता है। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि अगर फ़ोन से हमने कुछ भी डिलीट किया है अगर या फिर इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड किया है तो इट स्टेज फॉर एवर, तो वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं सर। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो डॉरी का चलन है, दहेज प्रथा, यस सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर ये एक बहुत ही रिग्रेसिव माइंडसेट को शो करता है और ये इलीगल हमारे सर कानून के हिसाब से इलीगल भी है सर। तो मेरा मानना है कि दहेज लड़की वाले मांगते हैं, लड़की पक्ष के द्वारा दहेज मांगा जाता है। आप हमको काउंटर करिए तथ्यों के साथ कि नहीं आपकी बात गलत है और इन कारणों से गलत है, कुछ पॉइंट्स बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि लड़की वाले दहेज मांगते हैं, लड़के वाले दहेज मांगते ही नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि सर लड़की वाले दहेज मांगते हैं, क्योंकि लड़की वाले कहते हैं कि लड़का का पैकेज इतना होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, फैमिली में 2 ही लोग होने चाहिए, लड़का इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना कद होना चाहिए, ऐसा शक्ल होना चाहिए। तो ये तो मतलब करोड़ों में दहेज है ना, यहाँ इनडायरेक्ट दहेज है ये। सर वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बट वो इसीलिए भी एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज से सर वुमेन को स्पेशली इन रूरल एरियाज वहाँ पे उनको बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है जिसकी वजह से वो बराबरी नहीं कर पाती हैं लड़कों से। तो वो जब शादी की क्या अब भी ऐसी स्थिति है? अभी भी ये सर है, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे ऐसा है सर। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जिसकी वजह से सर जब वो शादी तक बात आती है तो वो एक पक्ष जो है जो कि लड़की का पक्ष है वो वीक दिखाई पड़ता है एज कंपेयर टू द ग्रूम साइड, क्योंकि वो एजुकेशन या फिर उसके पास उतना एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। तो वो बेसिक उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए दहेज प्रथा सर लाई गई, मतलब सोसाइटी में लाई गई है सर। नहीं तो मेरा तो कहना है कि दहेज प्रथा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ भुगतान करके आप अपना जीवन स्तर को अचानक से रातों रात बहुत ऊपर कर लेती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बहुत बढ़ जाता है। तो किसी भी सेवा को लेने के लिए या कोई सामान ही हम खरीदते हैं तो उसके लिए भुगतान तो करना ही पड़ता है। यहाँ भी एक प्रकार का है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी है, आप चाह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाऊँ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाए, उसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सर वो भुगतान करने से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि एक इंडिपेंडेंट इंसान में आता है सर वो कभी भी नहीं आ पाएगा। भले वो हमेशा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगी। मैं इसमें जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, वो एक अपने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है सर, वो बहुत ज़रूरी है चाहे वो लड़का हो या लड़की। नहीं, मुझे आपने खारिज नहीं किया, मतलब बहुत कन्विंसिंग आपका जवाब नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि दहेज लड़की वाले मांगते हैं और इसके बारे में इसके ऊपर मतलब इसको खारिज करते हुए जो आप तर्क दे रही हैं वो बहुत कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। खैर सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बजाय आपने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस सर्विस रखा है, क्या वजह है? एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, जो एसडीओ है या डीएम है वो सुपीरियर अफसर है देन पुलिस अफसर, हिरार्ची में प्रोटोकॉल में ऊपर है। आप फिर भी जो है पुलिस सर्विस को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे हैं, क्या वजह क्या है? सर पहला रीज़न, मेरा पर्सनल रीज़न यही है कि मैं एक हमेशा ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ मैंने एक यूनिफॉर्म सर्विस जो कि डिफेंस और पुलिस के बीच में पली बड़ी रही। तो जब सिविल सर्विसेज के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो पुलिस सर्विसेज नेचुरली एक मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। और मुझे साथ ही ये भी रियलाइज़ हुआ है कि जो मेरा टेम्परामेंट है टू हैंडल स्ट्रेस सिचुएशन कामली एंड विद पेशेंस वो मेरे में है, और साथ ही मैंने अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट भी इसके लिए रखा है। अभी जो है एफआईआर को लेकर के जो है लॉ में जो चेंज हुए हैं, कुछ
जानकारी है क्या नाम में चेंज हुआ है FIR को लेकर के? 0 FIRs इंट्रोड्यूस क्या हुए है हैं। 0 FIR क्या है? सर इसमें क्राइम इसमें ऐसा होता है कि सर क्राइम किसी भी जगह पर हुआ हो, आप जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, बी इट वो उसके जुरिसडिक्शन में आता है या नहीं, आप वहाँ पे जाके अपना FIR रजिस्टर कर सकते हैं और वो फिर वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है जिस जगह पे वो क्राइम नियरेस्ट नहीं है। मान लीजिए घटना हुई है केरल में, हम बिहार में 0 FIR कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो नियरेस्ट नहीं हुआ, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो नहीं है। अगर हम बिहार में हैं और केरल में हुई है सर वो घटना, घटना केरल में हुई है, यस सर, हम यहाँ बिहार में 0 FIR कर सकते हैं? बिहार में हम 0 FIR कर सकते हैं, फिर बिहार पुलिस उसे ट्रांसफर कर देगी टू केरला पुलिस। नियरेस्ट तो नहीं हुआ, आपने कहा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर मतलब कैसे? हम अभी जहाँ हैं, मतलब प्रेजेंटली जहाँ हैं वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, डिसरिगार्ड ऑफ द फैक्ट कि वो क्राइम उस जगह पर हुआ है कि नहीं। कोई ऐसी बड़ी कोई जो है जिसमें 0 FIR हुआ हो, कोई ऐसी घटना जो हाईलाइटेड था बहुत नेशनल लेवल पर? सॉरी सर, भी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। आसाराम बापू वाले केस में हुआ था। ओके सर। 0 FIR के अलावा और क्या चेंज हुआ है FIR को लेकर? EFIR क्या है? क्या है EFIR? इलेक्ट्रॉनिक FIR है सर। क्या है ये? इसमें जब भी कोई FIR रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन में, तो 24 आवर्स के अंदर डिजिटली अपलोड करना होता है। वो स्टेशन डायरी मेंटेन करनी होती है सर, जिसमें वो FIR को डिजिटली अपलोड करना ये FIR है। अब वो ऑनलाइन सर हम एक्सेस भी कर सकते हैं कि वो प्रोसेस कहाँ तक गया है सर। क्या चीज़ है ऐसे बताइए कि EFIR क्या है ये पूछा। EFI इलेक्ट्रॉनिक FIR है सर। हाँ, क्या है? एक घटना हुई, हम EFIR करना चाहते हैं, क्या हुआ उसका मतलब? सिर्फ EFIR कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऑफेंसेस जैसे कि पेटी ऑफेंस लाइक थेफ्ट हो गया या रॉबरी, इसमें हम ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं सर। सिर्फ पेटी ऑफेंस में, सीरियस ऑफेंस में नहीं? मैंने अब पेटी ऑफेंस ऑनलाइन जाके करेंगे तो सिग्नेचर कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति मेरे नाम से जो है ऑनलाइन एक FIR कर दिया सर, उसमें मेरे को मतलब मैंने कभी किया नहीं है, बट मुझे लगता है कोई यूनिक ID मांगते होंगे सर, और डिजिटल सिग्नेचर जो होता है तो। देख लीजिएगा इसको। EFIR होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है किसी भी घटना का, पेटी नहीं है। इवन सीरियस ऑफेंस के केसेज में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसी भी आप पोर्टल के माध्यम से आप भेज सकते हैं, और 3 दिन में जाके थाने में दस्तखत करना होता है। ओके सर। 3 दिन में जाकर के वहाँ थाने में दस्तखत करना होता है। 3 दिन का टाइम मिलता है। पुलिस की इमेज जो है, नॉर्मली जो है पुलिस की जो इमेज है जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है पीपुल फ्रेंडली नहीं है। पुलिस की एक अलग इमेज है, उसको सुधार करने के लिए अगर आप पुलिस अफसर होती हैं क्या करेंगे? पहला तो ये है कि जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ग्राम पंचायत से, वहाँ पे सिर्फ पुलिस का प्रेजेंस लेकर आएंगे और उनसे बात करेंगे सर। अगर वहाँ पे मतलब क्राइम नहीं भी हुआ है तो हमें बात करना चाहिए, सो दैट वो जो हेजिटेशन है अमंग द पब्लिक वो कम हो जाए। साथ ही जो पुलिस थाने में भी सर वुमेन उसको सर सिटीजन फ्रेंडली बनाएंगे, जैसे कि वुमेन हेल्प डेस्क हो गया, या फिर चाइल्ड के लिए जो होगा कोई स्पेशल हेल्प डेस्क, वो कर सकते हैं सर। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सर पुलिस पर्सनल जो होते हैं वो रिमांड क्या होता है? रिमांड नहीं जानते। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो पुलिस उसे कितने देर तक अपने यहाँ रख सकती है? 24 आवर्स। 24। उसके बाद मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। यस सर। पुलिस रिमांड सुना है आपने? सर सुना है नहीं। बहरहाल मान लीजिए कि जो है आप कहीं पुलिस अफसर हैं जिस क्षेत्र में, और वहाँ पर जो है बहुत जो है रिलीजियस दंगा, कोई प्रोसेसन निकला, उसको लेकर के दंगा फैल गया,
और जो है 2 ग्रुपों में मारपीट शुरू हो गया। वहाँ पर आपके फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या होंगी? पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर इस तरह की घटना की सूचना आपको मिली? सर सिंस ये बहुत सेंसिटिव और बड़ा केस है तो पहले मैं अपने सीनियर्स जो होंगे उनको इन्फॉर्म करूंगी और उनसे एक्स्ट्रा फोर्स के लिए डिमांड करूंगी सो दैट मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच के उसको काम डाउन करूँ। वहाँ पहुँचकर जो भी दोनों ही ग्रुप्स के लीडर्स या फिर प्रोमिनेंट मेंबर्स लगेंगे उनसे बात का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करूंगी सर। भीड़ का तो कोई लीडर ही नहीं होता है। भीड़ है, भीड़ के सामने औरतों को बच्चों को उन्होंने खड़ा कर दिया है। आप हैं फोर्स लेके जाएंगी, दंगा को बाई फोर्स जो है ओवरकम करने का प्रयास करेंगे, ये है आपकी प्रायोरिटी? नो सर, मतलब पहला स्टेप डेफिनेटली ये नहीं होगा सर। क्या होगा? पहला अगर मैं ऐसे सिचुएशन में और हम सामने हैं तो उनसे पहले लाउड स्पीकर पे ही मतलब आग्रह करूंगी कि शांत रहने के लिए और अगर वो नहीं सुन रहे हैं फिर भी तो अगर उन्होंने वुमेन को ही आगे किया है तो सर मैं वुमेन पुलिस को ही कांस्टेबल्स को और सब इंस्पेक्टर्स और इवन खुद भी आगे जाऊंगी सर और लाइट फोर्स का जो होगा लॉफुल एक्शन उस टाइम पे वो करूंगी सर। आप टीयर गैस वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा फोर्स का बल प्रयोग करेंगे? लाइट फोर्स नहीं हो, लाइट फोर्स मतलब लाइट फोर्स ओनली सर मतलब धक्का मुक्की आप करेंगे पर आप टीयर गैस का कोई प्रयोग नहीं करेंगे? फोर्स जो है आप दंगा को ओवरकम करने के लिए यूज ऑफ फोर्स ही आपके पास जो है विकल्प है और विकल्प और कोई विकल्प नहीं था सर। अगर सामने से ऐसा सिचुएशन है कि मतलब हम पे अटैक हो रहा है या फिर वो रुक ही नहीं रहे हैं सर या फिर आसपास के पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक 2 ग्रुप में क्लैश है या कुछ, मान लीजिए जो है जिसे एक जो है रियल उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और जो है दंगा फैला, सिखों के साथ जो है उनको घेर करके उनकी दुकानें जलाने लगे, जो बहुत सारा जो है लेकर मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, क्या करेंगे? इस तरह की घटना हो, किसी बहुत पॉपुलर लीडर का जो है अगर उसको हो गया, उसके रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कौम को जो है टारगेट करके जो है दंगा फैल गया। तो सर जो भी उस पर्टिकुलर कॉम के लोग होंगे उनके रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पर वो रह रहे हैं सर वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होगा, जो उनके मोहल्ला हो गया या फिर उनका टेम्पल वहाँ पे। और दूसरे साइड सर जो ये मतलब वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं सर उनको भी सर रोकने के लिए जो भी लॉफुल एक्शन होगा सर वो मैं लूँगी।